अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है, दूध और डेयरी फार्मिंग करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जानवरों की देखभाल, उनका दूध दोहना और हलाल रिज़्क कमाना बहुत अहम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ खुद दूध की मिल्किंग करते थे बल्कि जानवरों के साथ शफकत और इंसाफ का सबक भी देते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और जवानी में चरवाहा बनकर जानवर चराना उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने भेड़ बकरियां ना चुराई हों। यह काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र, जिम्मेदारी और जानवरों के साथ शफकत सिखाता था। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी ऊँट और बकरियां चुराते थे। एक मशहूर वाक़या है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी का दूध निकाला जो बिल्कुल दूध नहीं देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लिया, बकरी को हाथ फेरा और दूध बह निकला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पिया और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी पिलाया। मदीना हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बकरियां और ऊँटनियां होती थीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी के घर में अपने अहले खाना की खिदमत करते थे, बकरियों का दूध दोहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दूध दोहते थे, इस काम को कभी कमतर नहीं समझते थे। एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध पियो, इसमें हर बीमारी की शफा है। हजूर का दूध दोने का तरीका, जानवर को साफ सुथरा रखते थे, थन पर हाथ फेरते थे और दुआ किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह थी कि जानवरों को अच्छी खुराक दें, पानी पिलाएं, साफ रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को बांध कर तकलीफ देने से मना फरमाया था। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिखें।